दोस्तों, एक तरफ जहां यूक्रेन पर भारी तबाही रूस द्वारा मचाई जा रही है, इसी बीच आप यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है एमिड रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, फिनलैंड पीएम सेज कंट्री रेडी टू ज्वाइन नेटो इफ इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। अभी इसी नेटो ज्वाइन करने के इशू पर रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला हुआ है। ऐसे में फिनलैंड के इस बयान से रूस फिर से बौखला गया है और रूस ने वार्निंग इशू कर दी है फिनलैंड और स्वीडन पर कि अगर तुम नेटो ज्वाइन करोगे तो यूक्रेन जैसा ही हश्र तुम्हारा भी हम करेंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर नेटो ने रेड लाइन एक तरह से खींच दी है रूस के ऊपर और ये कहा है कि अगर यूक्रेन के बाहर अगर आपने 1 इंच जमीन पर भी अपनी नजर गड़ाई तो हम तैयार हैं। अभी तक नेटो यूक्रेन के मुद्दे पर सिर्फ सैंक्शन ही लगा रहा था, लेकिन अब आप इंडिया टुडे का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है एमिड रशियन थ्रेट्स नेटो एक्टिवेट्स 40,000 स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स फोर्स इन हिस्टोरिक फर्स्ट। यानी कि इतिहास में पहली बार नाटो ने 40,000 स्पेशल फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। दोस्तों, जो नेटो ने ये रेस्पॉन्स फोर्स को एक्टिवेट किया है अपने नेटो के इतिहास में पहली बार, तो इसका मतलब क्या है? वहीं नेटो के अंदर जो चार्टर 4 है उसे भी कुछ देशों ने एक्टिवेट कर दिया है। इन दोनों का मतलब क्या निकल के आता है, इसको चलिए समझते हैं। अब दोस्तों, जो ये रेस्पॉन्स फोर्स है नेटो की, इसका बेसिकली काम ये है कि अगर रशिया थोड़ी सी भी कार्रवाई किसी नेटो देश पर करता है तो ये रेस्पॉन्स फोर्स तुरंत रिटेलिएट करेगी। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा बोला जा रहा है कि जो रशिया का बिहेवियर है अगर कुछ करता है तो उसी को देखते हुए जो नेटो के चीफ हैं उनके द्वारा इसको एक्टिवेट किया गया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में धमकी देते हुए साफ कहा था कि अगर कोई भी देश हमारे और यूक्रेन के बीच में आता है तो हम उसका वो हश्र करेंगे जो इतिहास में किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। यही कारण है दोस्तों कि आज कोई भी नेटो देश यूक्रेन के बचाव में सामने नहीं आया, मगर अपने अस्तित्व के लिए और नेटो का महत्व बनाए रखने के लिए उसके रेस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब दोस्तों, नेटो के अंदर मल्टीनेशनल फोर्स जो है अलग अलग देशों की, इसमें 40,000 फोर्सेस को तो एक्टिवेट किया ही गया है। इसके साथ 100 से ज्यादा फाइटर जेट, 30 से ज्यादा लोकेशन पर इनको तैनात किया जाएगा। मकसद सिर्फ यही है कि यूक्रेन के माध्यम से रूस बाल्टिक देशों पर हमला न कर दे। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे एक तरह का ये डेटरेंस का काम करे। डेटरेंस यानी कि जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो सामने वाला सोचता है कि अगर हम हमला करेंगे तो इंडिया के पास न्यूक्लियर अटैक का भी ऑप्शन रहेगा, जिस कारण हमला करने से सामने वाला पीछे हट जाता है। तो यही कुछ नेटो भी कर रही है। यहाँ पर दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि एक समय यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे और दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाले देशों में यूक्रेन तीसरे नंबर पर आता था। और FAS यानी कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन के पास अप्रोक्स 3,000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन थे। लेकिन बुदापेस्ट एग्रीमेंट हुआ जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी रूस और अमेरिका द्वारा लिया गया और इस धोखे में आकर यूक्रेन ने 1994 में अपने सभी न्यूक्लियर वॉरहेड रूस को सौंप दिए। और दुर्भाग्य देखिए कि आज वही रूस यूक्रेन को तहस नहस कर रहा है और अमेरिका सिर्फ तमाशा देख रहा है। यहाँ दोस्तों, न्यूक्लियर वॉरहेड का महत्व इस युद्ध से समझ में आता है। आज अगर यूक्रेन के पास परमाणु बम होते तो शायद ये स्थिति यूक्रेन की ना होती। बहरहाल हम बात कर रहे थे रेस्पॉन्स फोर्स की, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये यूक्रेन की सुरक्षा के लिए भी जाएंगे? तो जवाब है नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले ही इसके लिए मना कर चुके हैं और ये फोर्स यूक्रेन के अंदर नहीं बल्कि नाटो देशों की सुरक्षा करेंगे। और बेसिकली ये ईस्टर्न में जो नाटो कंट्री है जो रशिया के काफी करीब है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा नाटो के आर्टिकल 4 को भी 4 देशों द्वारा इवोक किया जा चुका है। इस आर्टिकल 4 को कोई भी कंट्री अगर इवोक करती है तो सभी नाटो देश एकजुट हो जाते हैं और डिस्कशन और सिचुएशन पर अपनी नजर रखते हैं। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट रूस और यूक्रेन को लेकर आ रही है। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री का दावा किया है कि उन्होंने रूस के सैनिकों को पकड़ लिया है। साथ ही उन्होंने कैदी सैनिकों की तस्वीर भी शेयर की और कहा है कि इन्हें वापस ले जाएं। हम फूल से नहीं हथियारों से रूस के सैनिकों का स्वागत कर रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो कीव पर सफलता रूस को हासिल नहीं हुई है। कुल मिलाकर यूक्रेन सरेंडर करने से साफ इनकार कर चुका है और अब स्थिति रूस के लिए भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि यूक्रेन ने आम नागरिकों को भी उतार दिया है जंग के मैदान में। तो एक तरह से ढाल के रूप में यूक्रेन इनका इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर यूक्रेन झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हथियार डालने और जान के खतरे के बावजूद देश छोड़ने के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भारी मात्रा में हथियारों की मांग दूसरे देशों से की है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बात की, जिसके बाद फ्रांस हथियार भेजने के लिए तैयार हो गया है। कुल मिलाकर इतनी आसानी से यूक्रेन हार मानने वाला नहीं है। साथ ही क्योंकि गोरिल्ला वॉर यूक्रेन ने स्टार्ट कर दी है तो रूस के लिए फिलहाल आसान नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए भारी कत्लेआम करना होगा रूस को।
वो भी यूक्रेन के आम नागरिकों का, जिससे काफी निंदा रूस को झेलनी पड़ सकती है और दशकों तक रूस का कनेक्शन बाकी दुनिया से कट सकता है। तो एक भारी प्राइस रूस को चुकानी पड़ रही है। बहरहाल नाटो देश अपनी सुरक्षा अब करने लगे हैं और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का ना हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो और मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।